Hello young physics learner, welcome back to my class. This is Bhavna Physics class, a specific way to learn physics in a simple manner. So here is the lecture number 3 under the topic solid state electronics. Today we are going to discuss a very interesting point of semiconductor physics, that is the crystal structure of intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. So there are two words here. One is intrinsic semiconductor SC and extrinsic semiconductor. So semiconductor may be of two type, intrinsic and extrinsic. Okay, these are the type of semiconductor. Now we are reaching to the specific point of semiconductor. Before that, in my lecture number 1 and 2, we have discussed the classification of material on the basis of simple resistivity and the nature of material we have discussed. Afterward, in lecture number 2, I described you that how the band diagram, that is energy band diagram, may classified the kind of materials, and you can identify the materials on the basis of energy band gap. And afterward, you may define semiconductor, conductor and insulator in new way, that is on the basis of energy band diagram. तो जिन्होंने मेरा लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 1 एंड 2, आप पहले उन दो लेक्चर से गो थ्रू होकर के फिर इस लेक्चर नंबर 3 पे आओगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर वे. बिकॉज टुडे I will describe this intrinsic and extrinsic semiconductor with the help of two methods. First one is the crystal method and second one is the energy band method. So energy band method आपको तभी clear होगा जब आपने मेरा lecture number 2 attend किया होगा. So that is why first of all we are identifying the intrinsic semiconductor. So semiconductor in the pure form, pure semiconductor, सेमीकंडक्टर को मैं शॉर्ट में SC लिख रही हूँ. S मीन्स सेमी, C मीन्स कंडक्टर. सो प्योर फॉर्म में जब सेमीकंडक्टर होता है तो उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं. एंड व्हेन इट इज़ इन इम्प्योर फॉर्म, इम्प्योर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इस सेमीकंडक्टर में कहीं ना कहीं किसी और मटेरियल की मिक्सिंग की गई है, तो उसको हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहेंगे एंड दैट इज टर्म्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो इंट्रिंसिक मीन्स प्योर and extrinsic means impure. That's very simple to understand. Clear है ये? अब आपको मैं intrinsic semiconductor का एक crystal structure दिखाती हूँ. That means now we are reaching to the first kind, that is intrinsic semiconductor. Okay? तो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, मैंने आपको सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स बताए थे. एलिमेंट सेमीकंडक्टर, जिसमें आपको मैंने क्लासिफिकेशन बताया था. वन इज़ अ कंपाउंड, वन इज़ द एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, वन इज़ द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर. तो कंपाउंड को आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में ही डिस्क्राइब कर सकते हो. यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मीन्स होता है प्योर फॉर्म. सो इफ़ आई एम टेकिंग आउट ऑफ दीज टू, आइदर यू कैन टेक सिलिकॉन और जर्मेनियम. तो अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम में से कोई भी आप स्ट्रक्चर लो, तो उन स्ट्रक्चर में आप सिंपल फॉर्म में सिलिकॉन को बनाते हो और इसके साथ में इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हो, फिर एक सिलिकॉन स्ट्रक्चर, फिर इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये एक कोवैलेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है. लास्ट क्लास जिन्होंने देख ली उनको पता है कि ये एक कोवैलेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है सिलिकॉन एटम्स के बीच में. ठीक है, ये सारे के सारे सिलिकॉन एटम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं. इस तरीके से ये स्ट्रक्चर एक वेब लाइक स्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसके नंबर ऑफ एटम्स को आप यहाँ पर फॉर्म कर सकते हो. तो दिस इज़ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दिस वन इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ओके, अब इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप देखो तो देर आर 4 इलेक्ट्रॉन एंड ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन कोवेलेंट बॉन्डिंग. ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में भी डिस्क्राइब किया हुआ है. इसका इम्पॉर्टेंस ये था कि सबसे पहले तो कोवेलेंट बॉन्डिंग इज़ नॉट दैट एज स्ट्रॉन्ग एज द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, एंड सेकेंड थिंग
it forms a web like structure which is called a lattice structure and crystal structure। तो ये एक सिलिकॉन क्रिस्टल बनाता है और हर एक क्रिस्टल में आप देखोगे तो एक छोटे से सैंपल में बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होते हैं। तो इनका अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बनाती हूँ सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का एनर्जी बैंड डायग्राम एक सिंपल कंडक्शन बैंड Cb and one is the valence band। you know valence band at temperature T is equal to 0 is completely filled with electrons and the conduction band at temperature T is equal to 0 is completely empty by the electrons। okay, तो इस बैंड स्ट्रक्चर में ये जो गैप होता है, द लोएस्ट लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय EC एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय EV। तो इन दोनों के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम? दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप रिप्रेजेंटेड बाय EG। इफ वी आर just picking out this silicon atom, then the forbidden energy gap value is 1.1 electron volt। तो 1.1 सिलिकॉन के लिए है। ये डेटा मैंने आपको लास्ट टाइम लर्न करने के लिए कहा था। और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉरबिडन एनर्जी गैप है जर्मेनियम के लिए। तो इस गैप की इम्पॉर्टेंस ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस बैंड में हैं, इनको जब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर द सिलिकॉन एटम, तो ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब है दे आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिसिटी। तो अब ये रेडी हो चुके हैं। जैसे आपको अगर कुछ एनर्जी दी जाती है तो आप कुछ काम करने के लिए एलिजिबल हो, कुछ काम करने के लिए रेडी हो गए। तो दैट इज़ द थिंग कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अभी ये वैलेंस बैंड में जब तक हैं तब तक ये बाउंड है। जब ये कंडक्शन बैंड में आएंगे तो ये फ्री हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है अपने फर्स्ट लेक्चर में। उस लेक्चर को अगर आप देखोगे तो ये जो आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का कॉन्सेप्ट है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो सेकेंड लेक्चर मैंने आपको बताया था, उसमें उस लेक्चर में मैंने आपको ये बैंड कॉन्सेप्ट, किस तरीके से बैंड फॉर्म होते हैं, वो डिस्क्राइब किया था। तो जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में बेस नहीं पढ़ा है तो आगे का नहीं समझ में आने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले उस बेस को पढ़ लो, फिर ये आपको फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये सारे टर्म्स अपने आप ही माइंड में फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ होल। ये होल एक बड़ा रोल प्ले करता है। जो होल है वो कहाँ से आ गया? वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल हैं उनमें कंडक्टिविटी हाई होती है अगर एक फिक्स टेम्परेचर से ऊपर जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज अप करता है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। ये आप पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हो। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसमें रेजिस्टिविटी डिक्लाइन करती है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस एल्फा डेल्टा टी। तो एल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर एंड डेल्टा टी हियर इज अ टेम्परेचर चेंज। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर डिक्रीज करती है और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी वो क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। तो सेमीकंडक्टर एक गुड मटेरियल हो जाता है हाई टेम्परेचर पर। जितना टेम्परेचर राइज अप होता जाएगा दैट सेमीकंडक्टर बिकम वेरी गुड कंडक्टर। दैट मीन्स यू कैन कंपेयर अ कंडक्टर एंड अ सेमीकंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, देन you will find that semiconductor is superior to conductor. This point is clear to you, I think. उसके बाद जो होल हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज का रोल प्ले करते हैं। कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करते, दे आर ओनली द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट सेमीकंडक्टर में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ में एक होल भी मिलता है। अब ये होल आता कहाँ से है उसको हम समझते हैं। ये जो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है द सिलिकॉन, ये एक आप क्रिस्टल है क्योंकि तो एक रेगुलर एरे। व्हाट इज क्रिस्टल? इट इज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम एंड दे आर बाउंड इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन ईच एटम। तो ये सारे के सारे एटम एक कोवेलेंट बॉन्डिंग में आपस में ज्वाइंट हैं, बाउंड हैं। तो इस स्ट्रक्चर को आप एक केक लाइक स्ट्रक्चर एज्यूम करो कि एक केक रखा है।
ठीक है। अब केक में जब चॉकलेट चिप्स डाले जाते हैं, चॉकलेट चिप्स एक छोटे छोटे से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा चॉकलेट चिप्स, या आप स्ट्रॉबेरी डाल दो, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप केक में स्ट्रॉबेरी डाल दो या चॉकलेट चिप्स डाल दो और थोड़ा सा उसे प्रेस कर दो, उसके बाद आप उसको हटाओ, मीन्स आपने चॉकलेट चिप्स को हटाया या चेरी जो रखी है उसको हटाया, तो क्या आता है उसमें, एक खाली स्ट्रक्चर आता है, एक वैकेंसी आती है, दैट इज़ द वैकेंसी। वो वैकेंसी किस शेप के इक्विवेलेंट होती है, टू द शेप ऑफ दैट चॉकलेट चिप्स होता है। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, दे आर द फील्ड स्ट्रक्चर, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग पूरे लैटिस में है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन आपको पता है कितनी होती है? मैंने अपने लेक्चर्स में, पिछले कई सारे लेक्चर्स में कई बार इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिक्स यू कैन से, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायमेंशन डिस्कस किया। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? एनीवन कैन टेल? Dimension of electron, that is 10 to the power minus 16 meter. This is the dimension of electron. You can note it down. तो आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसका एक डायमेंशन फिक्स है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बीटा पार्टिकल्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्बेडेड स्ट्रक्चर। जैसे एक केक होता है, तो केक में जैसे आप चॉकलेट पीस को निकाल देते हो, मैंने अभी आपको बताया, अगर पूरे केक में से ये चॉकलेट पीस हटाओगे तो इस केक में एक कैविटी रह जाएगी। ये एक कैविटी है, दिस वन इज़ अ कैविटी। तो कैविटी किसको शो कर रही है? इट इज़ दिस कैविटी शेप इज़ इक्विवेलेंट टू द शेप ऑफ दिस चॉकलेट पीस। और वो चॉकलेट पीस का जो केक की कैविटी है, उस कैविटी को अगर हम यहाँ पर डिस्क्राइब करें तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपना प्लेस छोड़ता है तो उस केक स्ट्रक्चर में यहाँ पर हो जाती है कैविटी। इस कैविटी को हम कहते हैं होल। इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होल। होल का मीनिंग क्या होता है? दैट इज़ छेद। छेद क्या कहाँ पर होगा? जहाँ पर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर जहाँ से निकल गया है, वहाँ पर छेद होगा, यहाँ पर होल हो जाएगा। तो हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में भी इसको होल कहते हैं। और इस होल को, क्योंकि ये वो कैविटी है, वो वैकेंसी है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक जस्ट ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन होता है। दैट मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो इस होल में, होल को हम H से रिप्रेजेंट करेंगे, होल में पॉजिटिव चार्ज होगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो होल होता है, क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसका शेप या इसका साइज़, इस होल का साइज़ इलेक्ट्रॉन के साइज़ से ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो होल का साइज़, रिमेंबर दिस पॉइंट, कि होल का साइज़ इलेक्ट्रॉन के साइज़ से बड़ा होता है। ओके, दैट मीन होल in dimension wise, whole is bigger than electron. But if you are talking about the density and mass, then whole mass is lesser. वो एक hollow structure है, whole is a hollow structure. तो whole का mass hollow है, means whole का mass क्या है? As compared to electron, the mass of whole is lesser. First point, mass of whole is lesser than mass of electron. First point, it is important one. And second one, charge is of whole is positive. ये second point है whole की quality, और it is opposite to the charge of electron. As I told कि ये characteristic में different होते हैं, opposite nature के होते हैं. And third one, that size of hole, that size of hole is greater than साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में देखोगे तो ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं होल की, ये फाइंड आउट होंगी। दैट मास क्या होता है? कम होता है होल का एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। दैट साइज इज बिगर एंड द चार्ज ऑन द होल इज पॉजिटिव, इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हम लेते हैं? दैट इज 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। तो होल पे कितना चार्ज हो जाएगा? प्लस 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज होल पर होता है। तो होल एक तरीके से
चार्ज वाइज इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट पार्टिकल, लेकिन मास वाइज ये बहुत ही लाइट है, बहुत हल्का है, और साइज वाइज ये इलेक्ट्रॉन से बड़ा है। ठीक है, तो ये क्वालिटी होल की निकल के आती है। और ये जो होल का कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हम सिर्फ और सिर्फ एम्बेडेड स्ट्रक्चर में फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ पे आप कंडक्टर की बात करते हो तो कंडक्टर में ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि कंडक्टर में एक एम्बेडेड स्ट्रक्चर नहीं है, केक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, मेटल्स होते हैं। तो मेटल का स्ट्रक्चर एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं तो कोई वैकेंसी नहीं छोड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो एक फ्री पार्टिकल्स है और वो मूव करेंगे उस मेटलिक स्ट्रक्चर में, और जब इनको सोर्स से एनर्जी मिल रही होगी, सोर्स से करंट मिल रही है। तो एक आप अपने माइंड में 2 पॉइंट रखो, एक तो कंडक्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सेमीकंडक्टर केक जैसा स्ट्रक्चर होता है। सेमीकंडक्टर इज इक्विवेलेंट टू केक। ये होल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप एक साइड में कंडक्टर का स्ट्रक्चर लो और एक साइड में सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि सेमीकंडक्टर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और ये एक मेटलिक स्ट्रक्चर है। मेटल इज़ अ सॉलिड स्ट्रक्चर, यानी इसको आप केक के तरीके से एज्यूम कर सकते हो और मेटल को आप एक सॉलिड पीस की तरीके से, एक पैन की तरीके से एज्यूम कर सकते हो। तो अगर आप पैन में देखो तो पैन में अगर आप प्रेसिंग करोगे, जैसे एक ये प्लेट है, इसमें अगर आप प्रेस करो तो इसमें होल नहीं होगा क्योंकि प्रेशर उतना नहीं है। ठीक है, इसमें होल नहीं होगा इस पैन में। जबकि केक जो एक स्ट्रक्चर है, अगर आप उसमें प्रेस करके कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर लगाओगे और उसको हटाओगे वापस अपने प्लेस से, तो वहाँ उस सॉलिड स्ट्रक्चर की जगह पे क्या आ जाएगा? एक होल। दीज आर द सॉलिड स्ट्रक्चर। लाइक मैंने आपको चॉकलेट चिप्स बताए, चॉकलेट पीस बताए, वो चॉकलेट पीस जब निकल जाएंगे तो यहाँ पर इस एम्बेडेड स्ट्रक्चर में एक होल आ जाएगा, यानी एक वैकेंसी आ जाएगी। इसको हम कहते हैं वैकेंसी। वैकेंसी ऑफ व्हाट? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंसी ऑफ सॉलिड पीस। इलेक्ट्रॉन इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर, तो उसकी वैकेंसी आएगी। जबकि यहाँ पर ये एक पैन लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक बर्तन होता है जैसे ये, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इस बर्तन में क्या है कि कोई भी वैकेंसी नहीं होती, और जब वैकेंसी नहीं होती तो यहाँ पर होल क्रिएट नहीं होते। देयर इज़ नो होल एंड देयर इज़ अ होल। तो ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर वाइज एक कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ होल जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर में आता है बिकॉज ऑफ इट्स ओन स्ट्रक्चर। ये एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, ये केक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, दैट इज़ अ पैन लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें कहीं भी कोई होल का कॉन्सेप्ट, कोई वैकेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ होता। इज़ इट क्लियर टू यू? कहीं से कोई कन्फ्यूजन? अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो ड्रॉप बॉक्स में आप पूछ सकते हो एंड आई विल गिव यू द रिस्पॉन्स। तो होल का कॉन्सेप्ट जिन बच्चों को क्लियर हो गया है वो बच्चे होल के कॉन्सेप्ट को आगे की इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ कर पाएंगे। मैंने आपको बताया ये इंटरलिंक टॉपिक हैं। एक टॉपिक अगर नहीं समझ में आया तो आगे का टॉपिक नहीं समझ में आने वाला। हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। Extrinsic semiconductor. Extrinsic means, as I told it earlier, impure semiconductor are called extrinsic semiconductor. तो होता क्या है कि आप इसको अब समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। लाइक इफ़ यू वांट टू फॉर्म अ कर्ड, कर्ड बनाने के लिए आप क्या करते हो? कभी बनाइए घर में, कर्ड बनाइए कभी घर में। आप कर्ड बनाने के लिए क्या करते हो कि मिल्क लेते हो और मिल्क में एक पिंच ऑफ कर्ड का अमाउंट डाल देते हो, छोटा सा अमाउंट, और उसको आप रख देते हो बैक्टीरियल प्रोग्रेस के लिए। यानी बैक्टीरिया, जो कर्ड के बैक्टीरिया होते हैं वो पूरे के पूरे मिल्क में कवर अप हो जाते हैं और वो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा चलो, आपने ये नहीं देखा होगा तो एक स्पाइडर सुना है? स्पाइडर जब वेब बनाता है तो स्पाइडर के 8 लेग्स होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। वो 4 पेयर ऑफ लेग, ये स्पाइडर है, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बन पाएगा इसलिए
जस्ट यू कैन एज्यूम इट, ये इसके 4 पेयर ऑफ लेग है, ठीक है। इसमें एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। बताइए आपको कि एक स्पाइडर जो होता है वो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे ऐसे आपने ड्राइंग में भी कई बार इस स्ट्रक्चर को बनाया होगा। ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसके लेग्स सारे इस वेब में फिक्सअप होते हैं और ये अपने लेग्स के थ्रू ही ये वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होता है। तो और ये वेब जो होता है ये बढ़ाता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। देखा ये आपने। तो कुछ इसी तरीके का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का भी कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इन अ मिल्क एंड जस्ट लाइक द वेब ऑफ द स्पाइडर। अगर आप एक प्योर सेमीकंडक्टर लो, दिस वन इज़ अ प्योर सेमीकंडक्टर, और इसमें आपने बाहर से कोई इम्प्योरिटी डाल दी, दिस इज़ इम्प्योरिटी। ये इम्प्योरिटी क्या करेगी, पहले तो अपना छोटा सा स्पेस लेती जितना इसका अमाउंट है, फिर ये इसमें क्या होती है एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, यानी इसके एटम्स के साथ में मिक्सअप हो जाती है। और जब ये एटम के साथ में मिक्सअप हो जाती है तो ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है इसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। और जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो इसमें चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, यानी सेमीकंडक्टर में अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करते हो, देयर आर 2 काइंड ऑफ चार्ज कैरियर्स, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड वन इज होल। इलेक्ट्रॉन को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और होल को H से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, एंड होल इज द इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सो सेमीकंडक्टर में 2 चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ होल। तो वो एक नेगेटिव होता है चार्ज पार्टिकल और एक पॉजिटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, ये दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं सेमीकंडक्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो यानी इसके अंदर के चार्ज कैरियर्स भी चेंज हो जाएंगे। ओके, चार्ज कैरियर्स किस तरीके से चेंज होंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हमने क्या किया, सिलिकॉन बिकॉज इट इज़ हैविंग द एटॉमिक नंबर 14, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इम्प्योरिटी एटम हम जो मिलाते हैं इसमें प्लस इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी भी 2 टाइप की होती है। देयर आर 2 काइंड, वन इज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एंड वन इज ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। वन इज पेंटावेलेंट एंड वन इज ट्राईवेलेंट। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वो हुई जिसके वैलेंस शेल में 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए पेंटा वर्ड इज रिलेटेड टू 5। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब 14 के बाद एटॉमिक नंबर आता है 15 और 15 का मीन्स हुआ 285 कॉन्फ़िगरेशन में। तो 285 यानी 15 नंबर किसका है, फॉस्फोरस का होता है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। सो फॉस्फोरस 15 इज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। और भी हम ले सकते हैं जैसे ऑर्सेनिक इज 33 का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या आएगा 2, 8, 18 एंड 5। चेक करो 10, 28 प्लस 5 33, तो 33 हो गया। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मीन्स ऐसे एटम्स, ऐसी इम्प्योरिटी जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर है वो 5 होना चाहिए। तो ऐसे हम ले सकते हैं ग्रुप नंबर 5 में, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 5 के अगर हम एलिमेंट्स को एडअप करते हैं एज एन इम्प्योरिटी इन द प्योर सेमीकंडक्टर तो क्या होगा कि वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट वन ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, यानी ट्राई का मतलब 3, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो 14 के पहले आया 13 मीन्स एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। So 13 can be used as a trivalent impurity. More we can take like the gallium. Gallium is 31. So 13 means 2, 8, 3. Gallium is 2, 8, 18, 3. ठीक है। अब आप आउटर मोस्ट शेल में देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 3। तो जब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सो दैट इज़ अ
टू काइंड ऑफ इम्प्योरिटी वी कैन ऐड। जो इम्प्योरिटी होती है उसको हम कहते हैं डोपेंट, दिस इज कॉल्ड डोपेंट। और डोपेंट का अमाउंट कितना मिलाना होता है प्योर सेमीकंडक्टर में? पार्ट्स पर मिलियन, ppm। फुल नेम ऑफ इट इज पार्ट्स पर मिलियन। मीन्स 1 मिलियन में एक पार्ट, 1 मिलियन का एक पार्ट 1/10⁶, that is the amount of impurity we are adding to the pure semiconductor so that this pure semiconductor may become extrinsic semiconductor। ठीक है, तो हमें इतना अमाउंट मिलाना होता है डोपेंट का इससे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट एडिंग द impurity is called doping। इसको हम कहते हैं डोपिंग। इंपॉर्टेंट टर्म है ये सारे के सारे। और द इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड डोपेंट। तो जो इम्प्योरिटी हम मिलाएंगे वो डोपेंट कहलाती हैं। और जब जो प्रोसेस होता है जिसमें हम डोपिंग कर रहे हैं, यानी से प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं डोपिंग प्रोसेस। क्लियर? तो दीज आर द टू टर्म्स यू मस्ट नो। एंड द अमाउंट इज पिंच, बहुत स्मॉल सा अमाउंट पूरे में मिला देते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक छोटा सा अमाउंट कर्ड का अगर मिल्क में मिलाएं तो पूरा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर सम टाइम। सो द सेम हियर कि अगर हम ये डोपिंग इस सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे तो बहुत जल्दी कोवेलेंट बॉन्डिंग में वेरिएशन होता है और कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज हो जाता है सेमीकंडक्टर का। वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। सो दिस वन इज सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर एंड इट कैरीज द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हमने एक इम्प्योरिटी ऐड की, लेट इट बी पेंटावेलेंट। इम्प्योरिटी 2 टाइप की होती है तो हम कोई भी इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। इसके आगे अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर यानी नेक्स्ट डे मैंने आपको इन इम्प्योरिटीज़ के बेसिस पर सेमीकंडक्टर को क्लासीफाई कैसे करते हैं, आई विल जस्ट डिस्क्राइब दीज टर्म्स। सो हियर इफ वी आर गोइंग टू ऐड फॉस्फोरस हियर, द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, सो इट कैरीज, बिकॉज हमने एक ही पिंच मिलाया है तो इट कैरीज द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो फर्दर सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन से मैचअप कर जाएंगे। ओके, यहाँ पर सिलिकॉन का बाकी स्ट्रक्चर आगे, यहाँ पर भी सिलिकॉन स्ट्रक्चर, और यहाँ पर एक फिर से इम्प्योरिटी आ गई P फॉस्फोरस की। यहाँ पर फर्दर सिलिकॉन, यहाँ पर सिलिकॉन। ठीक है, क्योंकि इम्प्योरिटी का अमाउंट कम होता है तो मैक्सिमम जो एटम्स होंगे वो कौन से होंगे? सिलिकॉन के, और कुछ ही एटम्स होंगे जो इम्प्योरिटी के होंगे। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, आई एम श्योर। अब इन इम्प्योरिटीज़ एटम को देखो, अभी तक मैंने इम्प्योरिटी के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाए, 1 2 3 4। एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है। इम्प्योरिटी में कितने? मैंने फॉस्फोरस लिया, इसमें 5 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका 15 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? 2 8 5। तो आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ आप देखोगे कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये इस एम्बेडेड स्ट्रक्चर में, इस केक में ईजिली फ्लो कर सकता है, और जहाँ से ये अपना स्पेस छोड़ेगा, ये सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया तो इलेक्ट्रॉन सॉलिड स्ट्रक्चर है, जहाँ छोड़ेगा वहाँ पर होल हो जाएगा। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन मूव करता जाता है पूरी लैटिस में, पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग से भी फ्री है, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग का भी बॉन्ड नहीं है, यानी ये पूरी तरीके से फ्री है इस लैटिस में मूव करने के लिए। और इसी तरीके से जितने नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स होंगे उन सब के रिस्पेक्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है उनके अलावा हमें और भी इलेक्ट्रॉन्स मिल जा रहे हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के अमाउंट को बढ़ा देंगे। यहाँ पर एक चार्ज कैरियर है होल और दूसरा चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पर एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन
चार्ज कैरियर्स, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को एज कंपेयर टू होल नंबर ये इंक्रीज़ कर देंगे। तो एक टर्म होता है जो अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जिसको आपको आगे यूज़ करना है, एंड दैट इज़ कॉल्ड नंबर डेंसिटी और कॉन्सेंट्रेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन एंड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन और होल डेंसिटी। सो these are the two terms we can use for negative charge carrier and positive charge carrier। तो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर नंबर डेंसिटी है, तो नंबर डेंसिटी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि आप अगर इलेक्ट्रॉन्स को लेते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, आप सिंगल वॉल्यूम में यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, या नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी सिंगल यानी 1 मीटर क्यूब में कितने होल्स प्रेजेंट हैं। तो इसको हम कहते हैं नंबर डेंसिटी, और नंबर डेंसिटी को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन इफ वी आर राइटिंग स्मॉल एन ई, दैट मीन्स charge density, negative charge density, it is represented by negative charge density, and if I am writing here NH, that means positive charge density। ठीक है, so positive charge density means whole density and negative charge density means electron density। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका मीनिंग हुआ नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, Ne एंड NH। तो जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटर देन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। ओके, दिस इज फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वन काइंड। And if we are taking the intrinsic semiconductor, so intrinsic semiconductor में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स बराबर है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स इक्वल हो गए, तो इसमें दोनों की डेंसिटी सेम होती है। जबकि आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लोगे तो अभी इस केस में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के केस में number of electrons density that is greater than the hole density। so it is a very important concept। और इसके आगे अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताया है, एंड इसके आगे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करूँगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में that what are the kind of extrinsic semiconductor on the basis of trivalent impurity and pentavalent impurity, and that is also going to be very interesting as well as very informative because ये जो information है ये आगे further circuit के लिए यूज़ होनी है। that biasing और आपका circuits जितने भी आपके PNP, NPN and PN, NP diodes होते हैं and all the optoelectronics diodes, it will be very useful in that case। that means it is a sequential process। so again I request you to follow each and every lecture in sequence। lecture number 3 के लिए lecture number 2 and 1 thoroughly revised होना चाहिए। so I hope कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए और आप thoroughly revise करो इसको। so that's all for today and bye bye for now।